गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अकबर सर। आइए आज हम लोग सीखते हैं 11 क्लास का पहला चैप्टर जैव विविधता, जिसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आइए आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें साफ साफ दो नाम छिपा हुआ है। पहला नाम है बायो और दूसरा नाम है डाइवर्सिटी। कहिएगा सर बायो का मतलब क्या है? तो बायो का मतलब होता है जैव, जैव का मतलब जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर कहता है जीवों में विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी। अब कहिएगा इसके जो डायग्राम है इसमें आप देखिए कि इसमें बाबू हिरन है, गाय है, हाथी है, पंछी है, तितली है, केकड़ा है और बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं। ये सब जो है एक साथ मिल करके बताता है किसको? जैव विविधता को, जीवों में विभिन्नता को। अगर आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और आपसे सवाल पूछ दिया जैव विविधता से क्या समझते हैं, तो जवाब यह है कि इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु की जातियां पाई जाती है, जो सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। जैव विविधता कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव जीवों में विभिन्नताएं तीन प्रकार से होती हैं। पहला जो नाम है वो देख लीजिए। तो पहला नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तीनों को एक साथ देख लीजिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता। अब आइए एक एक करके समझते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? तो जब जीवों में जीन के आधार पर, सभी जीव का डीएनए अलग अलग है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो। आपका गाय है, 50 गो गाय के बीच में खाना खा रही है, घास चर रही है, अब जा करके पहचान लेते हैं। तो वो गाय में भी अंतर होता है। हजारों दुनिया में इंसान है, लेकिन आपका पहचान का इंसान को आप हजारों भीड़ में से भी उसको आप पहचान लेते हैं। तो ये किसकी विशेषता है? जीन की विशेषता है। तो जब जीवों में जीन के आधार पर विविधता पाई जाती है तो उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी और आनुवांशिक विविधता कहते हैं। इसी के कारण हर दुनिया का इंसान एक दूसरे से अलग है। अब आइए दूसरा, स्पेसीज, जिसको हम बोलते हैं जातीय डाइवर्सिटी। इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और सभी जीव जंतु की अपनी अपनी जाति है। तो जब जीवों में जाति के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है तो उसे हम जातीय विविधता या स्पेसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आखिरी एक बचा हुआ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। जब जीव का वातावरण होगा अलग अलग तो जीव जंतु भी होंगे अलग अलग। तो जब वातावरण के आधार पर जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है तो उसे हम पारिस्थितिक तंत्र विविधता या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो पेड़ है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन आप कश्मीर का पेड़ देखिएगा जो बर्फीले क्षेत्रों में होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का अगर बर्फ का जो बूंद है वो गिरेगा उस पर बर्फ, तो वो आराम से ऊपर से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और हमारे यहाँ बर्फ नहीं है तो हमारा पौधा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो दोनों पौधा ही है, लेकिन वातावरण है अलग अलग, तो पेड़ पौधे भी उगते हैं अलग अलग। तो ये आपको दर्शाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक लाइन में याद कर लीजिए। जब जीवों में जीन के आधार पर विभिन्नता पाई जाएगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जाति के आधार पर पाई जाएगी स्पेसीज डाइवर्सिटी, और वातावरण के आधार पर पाई जाएगी तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। कुल मिलाकर के ये तीनों हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का महत्व। आखिर ये चैप्टर को पढ़ने से क्या फायदा है? तो देखिए, दुनिया में पेड़ पौधे हैं अलग अलग, जीव जंतु है अलग अलग, तो उससे फायदा भी होता है अलग अलग। जैसे कुछ पौधे हमें फल देते हैं, कुछ पौधे हमें अनाज देते हैं, कुछ पौधे हमें तेल देते हैं, कुछ पौधे हमें मसाला देते हैं। इस तरह से जंतु में भी कुछ जंतु हमें मांस देते हैं, कुछ जंतु हमें अंडा देते हैं,
कुछ जंतु हमें दूध देते हैं, तो जीव जंतु पेड़ पौधे है अलग अलग, तो उससे फायदा हो रहा है अलग अलग। इसीलिए जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि क्या ये प्राकृतिक का बनाया हुआ जीव जंतु इस दुनिया से विलुप्त हो रहा है? तो हाँ, विलुप्त हो रहा है। और इससे एक सवाल पूछता है कि जैव विविधता के क्षति को लिखें। तो इस दुनिया से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, तो जैव विविधता के क्षति के 4 कारण हैं। तो पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा कारण है अतिदोहन। तीसरा कारण है विदेशी जातियों का आक्रमण। और चौथा कारण है सह विलुप्तता। चारों को एक लाइन में समझ लीजिए। पहला वाला है आवासीय क्षति तथा विखंडन। जब किसी जीव जंतु के घर को आप काट दीजिएगा, जंगल को काट दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक इधर उधर भटक के मर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा वजह है जो धरती से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उसका कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन। दूसरा है अतिदोहन। आज हम लोग कर क्या रहे हैं? प्राकृतिक के बनाए हुए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, जिसके कारण वो धरती से विलुप्त हो रहे हैं। तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण। मान लीजिए कि भारत के लोग हैं वो है देसी, और बाहर से कोई आता है उसको कहेंगे विदेशी। तो इसका एग्जाम्पल किताब में ये देता है कि जलकुंभी एक पौधा है, अफ्रीकन कैटफिश एक मछली है, जो दूसरे जगह से आते हैं और हमारे नए वातावरण में जब ये प्रवेश करते हैं तो पहले से रह रहे उस जीव के लिए खतरा बन जाते हैं, और उसी को कहा गया है विदेशी जातियों का आक्रमण। इसको आप समझिएगा, एक मांगुर मछली है जिसका नाम है अफ्रीकन कैटफिश। उस मछली को पालना भी मना है, उस मछली को बेचना भी मना है, उस मछली को खाना भी मना है, क्योंकि वो मछली के अंदर जो है उसको बेचना इसलिए मना है क्योंकि उसमें पारा पाया जाता है, मरकरी, और वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इसके से मिनीमाटा रोग होता है। अब उसे पालना क्यों मना है? कि वह ऐसी मछली है कि वो सर्वाहारी मछली है, वो मांस घास सब कुछ खा करके पारिस्थितिक तंत्र को खराब कर देती है, इसलिए उसको पालना भी मना है। तो उसको खाना मना है इसलिए कि उसमें पारा पाया जाता है, उसे पालना मना इसलिए है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। तो वो है विदेशी, और पहले से जो रह रहा था उसको बोलेंगे स्वदेशी। तो इससे भी जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। अब आइए हम लोग एक आखिरी टर्म है जिसका नाम है सह विलुप्तता। इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि घास को खाने वाला शाकाहारी जंतु है, तो जब घास खत्म होगी तो शाकाहारी भी खत्म होगा। मछली को कोई खा रहा है तो मछली की जाति विलुप्त होगी, तो एक जीव के विलुप्त होने से उस पर आश्रित दूसरे जंतु भी विलुप्त हो जाएंगे, जिसे हम सह विलुप्तता कहते हैं। अब आइए जल्द समझते हैं कि जल्दी में ही इस दुनिया से कौन कौन सा जीव है जो विलुप्त हुआ है। तो यहां आप देखिएगा, एक पंछी है जिसका नाम है डोडो। ये पंछी जो है काफी मजेदार इसका मांस था, यम्मी बोल लीजिए, डिलीशियस बोल लीजिए, टेस्टी बोल लीजिए। ये डोडो पंछी था, और ये डोडो पंछी की विशेषता ये है कि ये हंस से छोटा और बतख से बड़ा था। लेकिन इस पंछी को हम लोगों ने क्या किया है, इसको खा खा करके इसको विलुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ये हमारे बीच अब नहीं पाई जाती है। उसके बाद है सी काऊ, समुद्री गाय। ये पहले पाई जाती थी, लेकिन अब चूंकि हर जगह पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है, जिसके कारण जो है जलीय जीव धीरे धीरे इस दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक पंछी था जिसको हम बोलते हैं पैसेंजर पिजन। आपने सुना होगा, जा कबूतर जा, प्यार की चिट्ठी लेकर जा। तो कबूतर ही क्यों जाएगा और क्यों नहीं कोई जाएगा? क्योंकि कबूतर जाता था, और ये इतना समझदार कबूतर था जो मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने का काम करता था, इसलिए इसका नाम था पैसेंजर पिजन। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये हमारे बीच विलुप्त हो गया, और हम लोगों ने पैसेंजर जब विलुप्त हुआ तो हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है मैसेंजर पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाघ, जिसको हम टाइगर बोलते हैं। बाघ की 3 उपजातियां जो पहले पाई जाती थी लेकिन अब वो धरती से विलुप्त हो चुकी है, जिसमें पहला नाम है बली, दूसरा नाम है जवान, और तीसरा नाम है कैस्पियन। ये तीनों पाए जाते थे जो अब इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। आपने आज पढ़ा जैव विविधता, जैव विविधता का प्रकार,
जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के क्षति और कौन कौन से जंतु जो है वो इस दुनिया से विलुप्त हुए हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।